दुर्लभ वस्तुओं की प्राप्ति के लिए देवताओं और असुरों ने अमृत मंथन किया। मंथन के समय एक एक दुर्लभ वस्तुएं प्रकट होने लगी। साथ ही प्रकट हुआ विष, जिसको भगवान शिव ने ग्रहण किया और नीलकंठ कहलाए। और तत्पश्चात प्रकट हुए रत्न। कैसे ये रत्न आपका जीवन सुखद बनाते हैं, कैसे ये रत्न आपका भाग्य बदलते हैं, कैसे ये रत्न आपको स्वस्थ बनाए रखते हैं, कैसे ये रत्न आपकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। रत्नों की इस असीम ऊर्जा की दुनिया में आपका स्वागत है पंडित प्रकाश जोशी जी के साथ। जय माता दी। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आवाहनं न जानामि तार्चनं पूजा च न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरा। जय माता दी भक्तों। आज हम चर्चा करेंगे। नित्य प्रतिदिन मैं हमेशा नया टॉपिक लेके आता हूं, तो इस बार आज हम चर्चा करेंगे पारिवारिक संबंधों के बारे में। आखिर क्यों परिवार में तनाव होता है, किस ग्रह के कारण तनाव होता है, किस ग्रह के कारण माँ पिता में अनबन रहता है, या किस ग्रह के कारण हस्बैंड वाइफ में अनबन रहता है, किस ग्रह के कारण परिवार में तनाव होता है। भाई भाई एक साथ खेलते हैं, मिलते हैं, दौड़ते हैं, लेकिन जब वो एक स्थिति पे आते हैं तो अलग हो जाते हैं, जॉइंट फैमिली अलग हो जाती है। ऐसी कौन सी स्थितियां हैं, उस बारे में आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ दर्शक जुड़ गए हैं, पहले उनसे बात कर लेते हैं, फिर इसके बाद समझाता हूँ। जय माता दी। जय माता दी जी बोलिए, नाम बताइए। रजनीश अग्रवाल बोल रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ बताइए रजनीश जी। 10/11/1972 जी। टाइम? और रात्रि 12 बजे पूरा 12 AM। जी, क्या जानना चाहते हैं? सर पैसा आगमन नहीं हो पा रहा, व्यापार व्यवसाय ठीक चलता नहीं है। व्यापार ठीक नहीं चलता है जी, क्या करना चाहिए मुझे? व्यापार में पैसा कैसे आएगा मेरे पास? जी मैं बता देता हूँ, रुकिए मैं चेक कर रहा हूँ। पहली चीज़ ये ना, कुंडली के अंदर ना आज हम चर्चा कर रहे हैं कि कुंडली के अनुसार पारिवारिक भाव में यदि बुरे ग्रह होते हैं, जैसे शनि राहु केतु, तो वो परिवार में अनबन पैदा करते हैं, क्लेश पैदा करते हैं। पहले हम इस बारे में भी आपकी कुंडली से विश्लेषण करेंगे और व्यापार में क्या स्थिति चल रही है उसके बारे में भी विश्लेषण करेंगे। देखिए, कुंडली में आपके बैठा है यहाँ पर शनि, जो कि चतुर्थ भाव जो होता है वो परिवार के पारिवारिक मिलाप का होता है। यहाँ पर शनि और राहु की स्थिति या केतु की स्थिति या मंगल की स्थिति, ये चार ही ग्रह होते हैं। जो कि मंगल की स्थिति होगी तो आदमी एकल फैमिली में रहेगा, शनि यहाँ पर होगा तो आदमी जॉइंट फैमिली में नहीं रह पाएगा, राहु होगा तो कितनी कोशिश करे नहीं रह पाएगा, केतु होगा तो कितनी भी कोशिश करे नहीं रह पाएगा। यहाँ पर बच्चा अलग होने के चांसेस ज़्यादा बने रहते हैं यहाँ पर। तो इसकी ऐसी स्थिति को लेकिन सुधारा भी जा सकता है, समय पे सुधारा भी जा सकता है, ये बात भी मेरी बात याद रखिएगा। अभी आपकी बात कर लेते हैं, आपका व्यापार नहीं चल रहा है। आपकी कुंडली में क्या है कि व्यापार भाव का स्वामी मंगल है, और मंगल जो बैठ गया है, आप देखेंगे ना आपकी कुंडली के अंदर वो भाग्य स्थान में बैठ गया है मंगल और सूर्य, और दोनों ही नीच के हैं। देखिए, तुला राशि में, मेष राशि में क्या होता है, मेष राशि में सूर्य उच्च का होता है ये, और मकर राशि में मंगल उच्च का होता है। यहाँ पर क्या, दोनों ही ग्रह नीच के हैं। इस वजह से आप व्यापार में कितनी भी मेहनत कर रहे हैं उस हिसाब से आपको प्रतिफल नहीं मिल पा रहा है। तो इसके लिए मैं यही कहूँगा आपको कि आप एक माणिक 8.25 रत्ती का पहने, और मूंगा आप कम से कम 15 रत्ती का गले में धारण करें, क्योंकि 15 रत्ती का है तो वो गले में आप धारण करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। साथ में एक चीज़ और कहूँगा, पेड़ लगाइए। देखिए, जीवन में जिन लोगों को आप लोग फीडबैक तो नहीं देते, कोई बात नहीं, लेकिन मैं ये कहूँगा कि आप लोग जिनको भी माता रानी से अच्छा रिजल्ट मिला है, जिन लोगों को भी रत्नों से अच्छा रिजल्ट मिला है, वो एक काम जरूर करें कि गुरुजी के आदेश पे कि जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ पर कम से कम 16 पेड़ आप लगाएं। क्योंकि क्या होता है कि जीवन में सबसे बड़ा गॉड कौन है? सबसे बड़ा गॉड हमारे लिए हमारे आसपास का वातावरण है। अगर हम इस वातावरण को स्वच्छ रखेंगे तो जीवन में यकीनन हम स्वच्छता की ओर जाएंगे। यदि ये पेड़ नहीं रहेंगे तो हमारा जीवन भी संभव नहीं है। चाहे हम कितने भी विज्ञान की ओर बढ़ जाएं, लेकिन हमें पेड़ों से तो जीना है ना। ये तो पारंपरिक है। अब ऐसी तो कोई मॉडर्नाइज टेक्निक नहीं आई ना कि ऑक्सीजन पैदा कर दें या 24 घंटे आप ऑक्सीजन चैम्बर में रहें।
वो आएगी भविष्य में, लेकिन वो भी बनावटी आएगी, उससे जीवन नहीं चलेगा। मैं कहता हूँ जो प्राचीन चीज़ें हैं उन्हीं से ही जीवन चलेगा। देखिए, ठीक है, तो पेड़ आप लगाएं, जिनको भी मैं कहता हूं कि अच्छा रिजल्ट मिला है, जिन लोगों ने संकल्प किया हमारे द्वारा, वो पेड़ लगाएं। 16 पेड़ कम से कम एक व्यक्ति को लगाना चाहिए, आप लगाएं। चाहे आप फीडबैक दे ना दे कोई बात नहीं, बहुत बार मैंने बोला है कि प्रोग्राम में आप फीडबैक नहीं देते हैं। वैसे तो बोलते हैं आप, गुरुजी मेरे को बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। जब मैं बोलता हूँ कि भाई क्लिप भेजिए आप क्योंकि लोगों को कहते हैं ना कि प्रमाण की जरूरत होती है। वैसे तो ज्योतिष को कोई प्रमाण की जरूरत नहीं है। अभी मुझे हमारे संस्थान को स्किल इंडिया अवार्ड भी एक संस्था द्वारा दिया गया है, और प्रधानमंत्री योजना के तहत, तो वो तो मिला है। लेकिन ये है कि मैं वो चीज़ अपनी उपलब्धि को अलग साइड में रखता हूँ। मैं आम आदमी बन के आपको ज्योतिष प्रूफ करना चाहता हूँ। उपलब्धियाँ से तो हर कोई इम्प्रेस हो जाता है, ठीक है, लेकिन मैं आम आदमी जाके आपके बीच में रहकर मैं चाहता हूँ नया डायरेक्शन। मैं हमेशा अलग एंगल सोचता हूँ, ठीक है। तो मैं यही कहता हूँ कि आप फीडबैक नहीं दे सकते, कोई बात नहीं, मत दीजिए। मैंने बड़ा सोचा, माता रानी से बोला है, माता क्या ये लोग फीडबैक भी नहीं दे सकते? तो माता रानी से मुझे आवाज़ आई कि कोई बात नहीं, उनको प्राकृतिक संसाधन से जोड़ा जाए। ये मेरे को अनुभव हुआ, तो मैं बता रहा हूँ कि आप अपने वहाँ पर 16 पेड़ कम से कम लगाएं, जिनको भी अच्छा रिजल्ट मिला। देखिएगा जिंदगी भर आप पे आशीर्वाद बना रहेगा माता रानी का, ठीक है। अभी हम किस बारे में चर्चा कर रहे थे? हम परिवार के संबंध के बारे में चर्चा कर रहे थे कि परिवार में ऐसा कौन सा ऐसा ग्रह होता है, उसके बारे में हमने चर्चा की। जो लोग अभी देख रहे हैं प्रोग्राम, तो मैं दोबारा बताना चाहूँगा कि आज हम बात कर रहे हैं रिलेशनशिप, परिवार के बारे में। शायद कॉलर जुड़ गए हैं। जय माता दी। क्या माता दी? जी, नाम बताइए बेटा। मेरा नाम रेनू थापर है जी। डेट ऑफ बर्थ बताओ बेटा। डेट ऑफ बर्थ है 14/11/83। जी। शाम के 7:30 बजे, राजपुरा पंजाब। हाँ। यहाँ जन्म हुआ था, और मेरी शादी को ना अभी 2.5 साल हो गए हैं। तो अभी तक मुझे कोई संतान नहीं है। ट्राई किए, सभी डॉक्टर को भी दिखाया, बट कोई भी सही नहीं बता रहा। कोई कह रहा है सब ठीक है। हाँ, सब ठीक है बेटा, सब ठीक है। 2 संतान होगी आपकी। हस्बैंड की भी बताऊं आपको डेट ऑफ? हाँ, बता दो। वैसे मैं बताऊं, सुन लो, सुनो, मैं बताऊं। हाँ जी। क्या होता है कि हस्बैंड की जो पुरुष होता है ना, संतान के मामले में या गर्भ के मामले में पुरुष की कुंडली इतनी एग्जिस्ट नहीं करती। कारण क्या है कि स्त्री ने उसको गर्भ में रखना है 9 महीने, तो खंडित होने का चांसेस तो स्त्री का ज्यादा है। तो आपकी कुंडली में है योग। पर बाबा जी कब होएगा? मतलब कि इतना टाइम हो गया। कितना टाइम हो गया बताइए? 2.5 साल हो गए हैं। 2.5 साल हो गए ना? हाँ जी। देखो ऐसा है कि मैं आपको बता दूं, अभी आपकी कुंडली में जो योग बन रहा है 2017 से 2019 में, माता रानी के आशीर्वाद। माता रानी को मानती हो? सुन रही हो मेरी बात? मानते हैं। माता रानी को मानती हो? हाँ जी। एक जागरण करा देना माता रानी के नाम का। ठीक है पंडित जी। ठीक है, आपको संतान हो जाएगी। अभी आपका 2017 से 2019 के अंदर योग बन रहा है। संतान बाधा कवच आता है हमारे संस्थान से, वो पहले पहन लेना। जब आपको खुशखबरी मिले तो जागरण जरूर करवा लेना, ठीक है। चाहे कैसा भी जागरण करा लेना, वो आपकी अपनी इच्छा है, ठीक है। ये 2017 में है अभी जानती मैं बोल रहा हूँ ना बेटा, 2017 से 2019 तक आपकी कुंडली में 2 संतानें हैं। माता रानी का आदेश है, 2 संतानें होंगी आपकी। जी पंडित जी। ठीक है, उपाय तो नहीं करना? एक तो आपको संतान बाधा कवच अपने को और अपने हस्बैंड को पहनाना है। अच्छा जी। जो संतान में बाधा आ रही है ना, इसके लिए संस्थान आपको पूजा पाठ करके आपका गोत्र लेंगे, फिर उसमें थोड़ा मंत्र डाल के पूजा पाठ करेंगे। 5 दिन का संकल्प होता है, उसके बाद आपके घर में वो दे दिया जाएगा। वो रत्न आपको पहनना है बेटा। संतान बाधा कवच होता है एक, जो संतान में बाधा आ रही है ना, उसको विनाश करता है ये कवच। वो आपको गले में पहनना है बेटा, और हस्बैंड को पहना देना। प्लस अभी क्या करना है, 11 रुपए रख लेना। 11 रुपये माता रानी के सामने रख के कि मेरे गुरुजी या जो भी कहें कि पंडित प्रकाश जोशी ने कहा है कि ऐसा वचन कर लेना कि हे माता, पंडित प्रकाश जोशी के वचन के अनुसार मैं अपनी संतान की कामना हेतु मैं ये संकल्प कर रही हूँ। और वो माता रानी के चरणों में 11 रुपये चढ़ा देना और कह देना, जब ये कामना मेरी पूरी होगी तो मैं आपका जागरण कराऊंगी अपने शक्ति अनुसार। बहुत बार क्या होता है, हम सोचते हैं बहुत भव्य कराएंगे, लेकिन
जब बारी आती है तब हम कंजूसी कर जाते हैं और वहीं पर माता का प्रकोप भी बहुत बार लगता है। बहुत बार लोग क्या करते हैं, जीवन में मैंने बहुत एक्सपीरियंस लिया है और ज़िंदगी में लोग क्या करते हैं, वो कहाँ गलती करते हैं कि जैसे किसी भी मंदिर में आप लोग जाते हैं तो वहाँ एक मनोकामना मांग लेते हैं। जैसे आप मस्जिद गए तो आपने एक मनोकामना मांग ली कि अल्लाह मुझे ये दे देना, मैं इसके बदले तुझे ये करूँगा, या गुरुद्वारे में गए कि हे गुरु मुझे ये दे देना, मैं इसके बदले ये करूँगा। अब हम 2-3 जगह 5-6 जगह चले गए, अब हमें याद तो रहा नहीं हमने क्या क्या बोला, अब भगवान ने दे दिया, भगवान तो देता ही है अपनी ओर से। अब हमें तो ये याद नहीं रहा, वो चाहे हमने हम जब युवा थे तो हमने ये मांगा कि हम हमारे पास कभी मर्सिडीज़ होगी तो हम भगवान मैं ये करूँगा, लेकिन हमें याद नहीं रहा जब तक हमारे पास मर्सिडीज़ आई, BMW आई, हमारे पास 50 करोड़ 100 करोड़ रुपए आए तो क्या होता है, वो आदमी हमेशा परेशान ही रहता है। मैंने बहुत देखा ऐसा। क्यों? वो इतनी ज़्यादा कामनाएं मांगते हैं माताएं बहनें, लेकिन उसको पूर्ण नहीं कर पाते हैं। तो मैं जीवन में ये कहूँगा कि कभी भी किसी भी मंदिर में जाएं, सेवा करें, या आप गुरुद्वारे जाते हैं तो सेवा करें, सेवा का भाव रखें और मनोकामनाएं मत मांगें या संकल्प ना लें। संकल्प लेते हैं तो पूरा भी करना होता है, अगर आप पूरा नहीं करेंगे तो आपको मोक्ष या कह लीजिए परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। मेरा ये अपना मानना है, मैंने बहुत गलतियां लोगों की पकड़ी है। हमारे इसी के साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी पंडित जी। जी बताइए, नाम बताइए प्रभु। सर हरविंदर छाबड़ा। जी डेट ऑफ बर्थ बताइए। सर आज की है डेट ऑफ बर्थ 2276। 2276 ठीक है, बताइए। 12:20 है नाइट। जी जी जी। क्या जानना चाहते हैं हरविंदर जी? मैं ये जानना चाहता था कि एक्चुअली मेरे पास 2 लड़कियां हैं, क्या पुत्र योग है या नहीं? महाराज आपके लिए दोनों लड़कियां बहुत लकी हैं। आप रंक से राजा हो गए हो जी। आप रंक से राजा हो गए हो। ये दोनों लड़कियां आपके लिए बहुत लकी हैं। हाँ है तो लकी पंडित जी, बहुत। तो महाराज पुत्र तो हम ना कहते हैं पुत्र, वैसे तो पुत्र नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। नहीं वो तो पंडित जी ठीक है, लेकिन ना मेरा तो मानना है कि दोनों ठीक हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक लेडीज में होता है ना, आपको पता है थोड़ा। हाँ जी। एक लेडीज में होता है ना, लेडीज में कि हाँ नहीं एक लड़का होना चाहिए। महाराज वो जमाने गए, अब तो कहाँ। जमाने तो गए पंडित जी, मैं भी एक एजुकेटेड हूँ, टीचर हूँ मैं। हाँ वो पता है। हाँ हाँ जी हाँ जी। वो जमाने तो गए महाराज। बाकी जी, ये जी, कि आपकी कुंडली में देखो, ये ना आपकी कुंडली में 2 ही संतान की हो गए और दोनों बहुत भाग्यशाली हैं, कभी आपको कमी नहीं करेगी। ठीक है जी, दोनों आपको कभी कमी नहीं करेगी। जी पंडित जी। तो आप चिंता ना करें। हमें पता है डर होता है, हमें ये डर होता है कि जीवन में पुत्र नहीं हुआ तो आगे चल के हमारा ख्याल कौन रखेगा, हमारा यही डर होता है ना हमारे। ऑब्वियसली बात है, हर किसी को यही डर होता है कि कुल का नाम कैसे रोशन होगा। देखिए कुल का नाम तो रोशन कोई लड़के नहीं कर रहे हैं आज की डेट में, अब भी देख रहे होंगे अपने अड़ोस पड़ोस में। कोई ज़रूरी नहीं है, लड़कियां भी उतनी ही सक्षम है, लड़कियां भी उतनी ही अच्छा कर रही हैं और उनसे अच्छा कर रही है, पुरुषों से अच्छा कर रही है। उनको मौका दिया जा रहा है तो वो उनसे अच्छा कर रही हैं। तो मैं यही कहूँगा कि लड़का और लड़की में तो समानता ही है, असमानता कहीं नहीं है। बस यही है कि आप भी समझ जाए और हमारा समाज भी समझ जाए। बाकी सब चीज़ दृष्टि है। देखिए वैसे तो कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, लेकिन शक्ति किसके पास है? दुर्गा माता के पास। तो उसी प्रकार से उनके पास शक्ति नहीं है और शक्ति का ऑर्डर नहीं होगा जब तक कोई काम होगा ही नहीं। तो ब्रह्मा विष्णु महेश की अलग पहचान है, उसी तरह से शक्ति है, दुर्गा है। दुर्गा ने क्या किया? शिव को अपने चरणों के नीचे रख दिया। तो इसका मतलब शक्ति है ना, तो शक्ति मोर देन बड़ी है किसी भी पुरुष से। याद रखिएगा, दुर्गा जी काली ने अपने फुट के नीचे शिव को रखा, जो शिव है, जो काल है, उसको रखा। तो इसका मतलब क्या है कि शक्ति बहुत बड़ी है। मतलब आप थोड़ा सा रीड कीजिएगा और ये चाह छोड़ दीजिए। ये चाहना हमें बड़ा लोभी बनाती है और बुरे काम करवाती है ये चाह। तो ये चाह छोड़ दीजिए। आपके में 2 संतान है और बड़ी लकी संतान है। अपना खुद जीवन जिए। इसमें कोई रत्न भी नहीं है और इसमें कोई वो भी नहीं है, बस आप जीवन जिए।
और इसी तरह से चर्चाएं करते रहेंगे। अभी लेते हैं छोटा सा एक ब्रेक। Before preparing bhog for the gods, keep the following things in mind. The deities must be offered only vegetarian food, and it should not contain onion, garlic, or mushroom. The food must be prepared in clean utensils, and the utensils should not be used for any other personal use. You should not taste the food before it is offered to God. Prasad should never be wasted, as it will be an insult to the gods. While eating prasad, we should not do any other activities like watching TV, talking, or using mobile phones. The prasad is a blessing by the Almighty. We should eat the prasad mindfully by being aware of the nutritional value it will give us. पंडित प्रकाश जोशी जी का एकमात्र उद्देश्य है मानव सेवा, श्रेष्ठ सेवा, जिसके लिए आप निरंतर कार्यरत रहे हैं। आपने शिक्षा के क्षेत्र में निर्धन बालक एवं बालिकाओं को निशुल्क शिक्षा देने का प्रण लिया। साथ ही आप समाज के अति पिछड़े वर्ग के कल्याण हेतु भी कार्यरत हैं। आपने दलित बस्तियों में निशुल्क स्कूल एवं आने वाली पीढ़ी हेतु ज्योतिष स्कूल भी चला रहे हैं। आपके इस अमूल्य एवं मानव भलाई के योगदान को कोटि कोटि नमन। मित्रों, यदि आप इस परमार्थ से जुड़ना चाहते हैं या मानव भलाई के इस अमूल्य योगदान में सहयोग देना चाहते हैं या मानव सेवा श्रेष्ठ सेवा का अभिन्न अंग बनना चाहते हैं, तो दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। पंडित प्रकाश जोशी जी, ज्योतिष विज्ञान की दुनिया में ऐसा नाम जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। आपकी भविष्यवाणियों ज्योतिष विज्ञान के क्षेत्र में सदैव मील का पत्थर साबित हुई। आपके इस अतुलनीय एवं प्रशंसनीय योगदान को भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के द्वारा सम्मानित भी किया गया। देश की ख्याति प्राप्त हस्तियों ने आपके सानिध्य में ही अपने जीवन को सफलताओं के शीर्ष तक पहुंचाया है। जी, ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। और आज हम चर्चा कर रहे थे पारिवारिक भाव के बारे में, और बड़ी बड़ी अलग अलग स्टोरी आ रही है। और एक चीज़ और बोल दूं, यदि आपका नंबर नहीं लग पा रहा है तो आप संस्थान में भी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ निसंकोच लिखाएं। कुंडली दिखाने का कोई चार्ज नहीं है, निःशुल्क आप अपनी जानकारी ले सकते हैं। जानकारी का कोई चार्ज नहीं है, आप जानकारी लेने के हकदार हैं। कहीं भी बैठे हैं, चाहे इंडिया में बैठे हैं, चाहे विदेश में बैठे हैं, चाहे आप 10 समुंदर 7 समुंदर कहते हैं ना, मैं कहता हूँ 10 समुंदर पास बैठे हैं, यूनिवर्स में बैठे हैं, चांद में बैठे हैं, आप कुंडली पूछने के हकदार हैं। आप कुंडली पूछिए, आपसे कोई फीस नहीं ली जाएगी। आप फोन के माध्यम से कुंडली जरूर पूछिए। हम तो आपकी सेवा के लिए बैठे हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सहयोग करना पड़ेगा। देखिए, मैं ही आपसे बात करूंगा संस्थान में भी, और मैं ही आपसे बात करूंगा वहां पर भी, ठीक है। अब क्या होता है, बहुत से लोग क्या है, लाइव में लगाते हैं। हर किसी, देखो, लाइव में 2 या 3 या 4 या 5, हद से 5 ही कॉल ली जा सकती है, इससे ज़्यादा, क्योंकि मुझे आपको समझाना भी है टॉपिक के बारे में, मुझे आपको चीज़ें भी देनी है। अब मैं सिर्फ प्रोग्राम में कॉल कर दूं और कुछ ज्ञान ना दूं, बस ये कुंडली बताऊं, तो वो एक अच्छी बात नहीं होगी ना। नॉलेज भी देना चाहिए मेरे हिसाब से। जो मेरे गुरु ने दिया, मेरे पिता ने मुझे जो नॉलेज दिया, वो अभी इस दुनिया में नहीं है। मैं भी चाहता हूँ कि उनका जो अनुभव है, मेरे पिताजी का 50 साल का अनुभव, मेरा 20 साल का हो गया ना, 70 साल का अनुभव। हमारे साथ एक कॉलर है, उनसे बात करेंगे। जय माता दी। जी, जय माता दी। नाम बताइए अपना। जी, वेद प्रकाश वर्मा। जी बताइए। डेट ऑफ बर्थ 2 जून 1976। जी, 2 जून 1976। टाइम 5 बजे सुबह, जी, प्रातः 5 बजे। जी, जिला लखीमपुर खीरी। जी, क्या जानना चाहते हैं वर्मा जी? जी, मेरे ऊपर कर्जा बहुत हो गया है। तो जी, नंबर 1। नंबर 2, मेरी दुकान ना तो चलती है, ना मेरी कहीं नौकरी लगी। जी, इसका कर्जा बहुत हो रहा है। और तीसरा जो है कि मेरे मुंह में एक बीमारी सी हो गई, उसकी तो नहीं हो रही पूरी तरीके से। ये 3 बड़ी समस्या है। कैंसर की, क्षमा कीजिएगा, मैं थोड़ा ऐसी बात कह रहा हूँ, कोई ऐसा तो नहीं है क्या, या कोई अल्सर? क्योंकि कैंसर और अल्सर दोनों कैंसर भी नहीं। हाँ, ठीक हो गई, 90% ठीक है।
अच्छा, लेकिन 100% नहीं। चलो मैं माता रानी से तुम्हारे लिए दुआ करता हूँ कि मेरे जजमान अच्छे रहें, ठीक है जी। बाकी आपकी कुंडली देख लेता हूँ। अभी हम चर्चा भी कर रहे थे। देखिए दिक्कत ये है कि कुंडली के अनुसार आपकी कुंडली में पता क्या, दो दोष, हमेशा मैं बोलता हूँ कि दो दोष कुंडली में बनते हैं ना तो राजयोग एक्टिवेट नहीं होते हैं। या तो देखिए दोष तो मुझे नहीं नज़र आ रहे हैं। देखिए आपकी कुंडली में दिखाना चाहूँगा, और कुंडली में जो चीज़ें हैं मैं दिखाना चाहूँगा कि भाई ऐसा हो क्यों रहा है कि आपको बीमारी भी हो गई, 90% ठीक हो गई, वो अलग बात है कि आप बड़ी बीमारी से निकल गए। और ऐसा होता भी है, अगर पंचमेश की दशा होती है तो अगर कैंसर भी होगा तो वो उसमें भी फ़र्क आता है, कोई भी बड़ी बीमारी होगी ठीक आएगा। बाकी तो माता रानी के हाथ में, देखो गारंटी किसी चीज़ की नहीं, किसी सांस की गारंटी नहीं है, याद रखिएगा। मैं ऐसे ही बोल दूँ ये गारंटी है, गारंटी किसी भी सांस की नहीं। हाँ देख लेते हैं। देखिए आपकी कुंडली के अंदर क्या है। देखो महाराज आपकी कुंडली अच्छी है, कुंडली में दिक्कत नहीं है। आपकी ना 2011 से केतु की दशा चल रही है और ये चलेगी 2018 तक। अब केतु को हम चेक कर लेते हैं आपकी कुंडली में। आपके एक तो बृहस्पति को, आपके प्रोफेशन, जो बृहस्पति धन का कारक है, इसको खराब कर रहा है, ठीक है जी। प्लस ये कि ये आपका मार्केज भी है, इसको मार्केज ग्रह भी कहा जाता है। ये जो अष्टम भाव होता है ना हमारा, मार्केज ग्रह होता है, बहुत बार बीमार कर देता है, ये मार्केज ग्रह है, ठीक है। और एक ये लाभ का स्वामी है। तो ये केतु की दशा में प्रॉब्लम में 2011 से 2018 तक रहेगी ये प्रॉब्लम, उसके बाद ठीक है। अब 2011 से और 2018 तक प्रॉब्लम रहेगी, उसके लिए क्या करें। देखिए एक मंत्र होता है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनात् मृत्युर्मुक्षयमामृता, इस मंत्र का जाप करें, ठीक है। और 2018 तक आप एक माला इसकी रुद्राक्षी माला से आप जाप करें। दूसरा मैं यही कहूँगा कि आपकी कुंडली के अंदर केतु और राहु चले हैं शनि के, तो आपको शनि को पहनना चाहिए, शनि की पूजा करनी चाहिए। एक तो आप शनि का नीलम 10.25 रत्ती का या 11 रत्ती का कम से कम, और अष्ट धातु में, और अच्छा डार्क वाला लें, ठीक है जी। वो डार्क नीलम आपको लेना, वो आप लीजिएगा, आपको बहुत लाभ होगा। साथ ही साथ में मैं कहूँगा कि आप ओम शम शनिश्चराय नमः का भी जाप करो, क्योंकि देखिए राहु केतु किसके चेले, शनि के। तो शनि की कैटेगरी में यदि आप आएंगे तो आपको काफ़ी लाभ आएगा। दूसरा आप ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनात् मृत्युर्मुक्षयमामृता, इस मंत्र का भी आप जाप करें, आपको लाभ होगा। देखिए ये विडंबना होती है ज़िंदगी के अंदर कि अब आपकी कुंडली के अंदर आपकी दशा ऐसी नेगेटिव आ गई है कि 2011 से 2018 तक के 7 साल की केतु की दशा है, वो मार्केज भी है, वो धनेश भी है, वो लाभेश भी है, और वो 12वें भाव में चले गए। तो ऐसे में क्या हो जाता है कि सब चीज़ ख़त्म सी हो जाती है। जैसे सबसे पहले हमारा धन क्या है, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य हमसे छिन जाता है, हमारा धन छिन जाता है, ये धीरे धीरे आती है। ये 2011 से प्रॉब्लम आई है। यदि 2011 में, मैं बड़ी बात नहीं कहूँगा, अगर ये केस मेरे पे होता तो शायद मैं कुछ कर सकता था, लेकिन अभी ये देखो कितना टाइम इसमें गुजर गया है, कुछ साल ही रहने वाले हैं। जो कष्ट भोग लिया, कहते हैं ना, हो तो वही जो राम रचि राखा। मैंने बोला ना बार बार कि आपको गाइडलाइन भी अच्छी जब ही मिलेगी जब ईश्वर की इच्छा होगी। अगर ईश्वर की इच्छा नहीं होगी तो गाइडलाइन भी अच्छी नहीं मिलेगी, यदि मिलेगी भी तो भी आप इग्नोर कर जाओगे। कहते हैं ना विनाश काल विपरीत बुद्धि। तो गाइडलाइन भी मिलना एक बहुत बड़ी वो है, कह लीजिए भाग्य का एक विडंबना है कि हमें सही समय पे गाइडलाइन मिल जाए। हमारे साथ एक विशेष कॉलर जुड़े हुए हैं। जय माता दी। हेलो, जय माता दी। हाँ जी, हाँ 2 अक्टूबर 1980 है मेरी डेट ऑफ बर्थ जी। हाँ, और जन्म है 2 बजे है, सुबह के 2 बजे जी। हाँ, जिला है महोबा, उत्तर प्रदेश। क्या जानना चाहते हैं महाराज जी? मैं ये जानना चाहता हूँ, एक्चुअली मैंने पहले तो मेरा सब कुछ अच्छा चलता रहा, पिछले 3-4 सालों से नौकरी में जो मैं जॉब कर रहा हूँ एज ए मैं टीचर हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ ना, तो जॉब में वो हो रहा है, तरक्की हो रही है, और जो भी काम करने जाता हूँ तो तब तो होता है कि तुरंत होना स्टार्ट हो जाता है जी। फिर बाद में बाधाएं इतनी आने लगती हैं कि वो काम रुक जाता। देखो महाराज, आपने कुंडली दिखाई है अपनी कभी? नहीं, मैंने कुंडली तो कभी नहीं दिखाई एक्चुअली। महाराज आपकी कुंडली में ना पितृदोष बन रहा है। अच्छा। पितृदोष की ना निवारण कराना बहुत जरूरी है। देखो बहुत बार क्या होता है ना कि पितृदोष एक्टिवेट हो जाता है, हमें मालूम ही नहीं चलता है। ऐसा नहीं कि हर वक्त पितृदोष रहेगा,
अभी क्या है 2015 से और 2021 तक आपके ऊपर पितृदोष है। पितृदोष का मतलब क्या होता है कि हमारे परिवार में अकाल मृत्यु किसी की होती है, हमें उसका सही से दाह संस्कार नहीं हो पाता या जो भी प्रक्रिया वो नहीं हो पाती है, तो वो पितृदोष होता है, उसकी आत्मा को शांति नहीं होती है। तो ऐसे में क्या होता है कि एक तो आप ये भी कर सकते हैं कि इंडिया आके तीर्थ गया में जाइए और परमानेंट इसका सोल्यूशन कराएं, पूजा पाठ करें, ये पहला उपाय है। दूसरा, यदि आप अभी व्यस्त हैं, एक आध साल बाद आना चाहते हैं, तो पितृदोष नाशक कवच आप पहने, उससे भी बहुत फायदा होगा आपको। और पितरों, जो भी पितर हैं, जैसे मान लो हो सकता है आपके दादा परदादा होंगे तो उनकी फ़ोटो नहीं होंगी, या दादा की फ़ोटो की तो दादा की फ़ोटो के सामने डेली आप पूजा करें और उनसे प्रार्थना करें कि हे पितरों, कोई भी गलती अगर हो गई है तो उसके लिए क्षमा करें और मैं उसका निवारण जरूर कराऊंगा। ऐसा बोल के आप क्या करें कि थोड़ा सा आप डेली उनकी पूजा करने लगे, देखिएगा आपके जीवन में परिवर्तन आने लगेगा। जो नुकसान हो रहा है और ये जो नुकसान 2021 तक चल रहा है एकदम से रुक जाएगा। लेकिन आपने संकल्प पूरा भी करना है, ये याद रखिएगा। संकल्प नहीं पूरा करेंगे तो आपका तो काल चला जाएगा, फिर आपके बच्चे के जीवन में आएगा, फिर उसमें फिर पितर नहीं मानेंगे। एक बार तो आप कह लीजिए भगवान को, गुरु को, किसी को भी एक बार तो आप टाल सकते हो, लेकिन बार बार नहीं कर सकते आप ऐसा। बार बार संकल्प नहीं खंडित कर सकते। अगर संकल्प खंडित करोगे तो दंड भी मिलेगा। ठीक है जी। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। जय माता दी। लगता है संपर्क टूट गया है, कोई बात नहीं। मैं यही कहूँगा कि हमारे पास टाइम बहुत कम होता है, तो आप संस्थान में कॉल कीजिए। 24 घंटे हमारी लाइनें खुली हैं। आप इस कॉल अभी तो कर ही रहे हैं, बाद में भी आप कर सकते हैं, बाद में भी डिटेल दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ratnaurja@gmail.com। आप व्हाट्सएप में भी पूरा दे सकते हैं, तो उसमें दीजिएगा। आज के प्रोग्राम में हमने चर्चा की कि पारिवारिक स्थान के बारे में, कि कौन से ग्रह ज्वाइंट फैमिली में अच्छे होते हैं, ज्वाइंट फैमिली के लिए कौन से ग्रह खराब होते हैं, और ज्वाइंट फैमिली में आप रह रहे हैं और आपकी कुंडली में ऐसी स्थिति है तो आप इसके तुरंत उपाय कराएं। अगले प्रोग्राम में कुछ और नया लेके आएंगे, तब तक दीजिए मुझे इजाजत। जय माता दी। बंधु, आप भी पंडित प्रकाश जोशी जी का सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं और असफलताओं को सफलताओं में बदल सकते हैं। तो देर न करें, तुरंत अपने भाग्य फल मेरा भाग्य के लिए संपर्क करें और साथ ही पाएं अपनी राशि एवं दशा के अनुरूप विशेष रत्न, जिसे धारण करने मात्र से आपको मिलेंगे अद्भुत लाभ। पंडित प्रकाश जोशी जी से किसी भी ज्योतिष समस्याओं के समाधान के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। बंधु, आप पंडित प्रकाश जोशी जी से व्हाट्सएप के जरिए भी जुड़ सकते हैं।